नमस्ते दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है और आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनी अपनी ओनरशिप सेल करती है और आप उसके छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी कि छोटे से मालिक। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको पहले की तरह लाइन में खड़े होकर शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब हर चीज डिजिटल हो गया है। आप शेयर को ऑनलाइन बाय और सेल कर सकते हैं, जबकि पहले आपको दलाल स्ट्रीट पे जाना पड़ता था। वहां पे आपको लाइन में लग के शेयर खरीदने पड़ते थे और वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते थे। आज के टाइम पे आप घर बैठे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट में 3 कैटेगरी के ट्रेडर होते हैं। सबसे पहला रिटेल ट्रेडर, नेक्स्ट आते हैं HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, और थर्ड में आते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे कि DII, FII। इन तीनों में से मेजरली लॉस करते हैं रिटेलर। अगर हम HNI की बात करें यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, उनका बहुत बड़ा ऑफिस होता है जहां पे लोग रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आता है उस पर वो शेयर खरीदते हैं, यानी कि वो लोग कोई गैम्बलिंग नहीं करते और उनका कैपिटल करोड़्स में रहता है। नेक्स्ट आते हैं FII, DII जैसे कि बड़े इंस्टीट्यूशन। इनका तो पूरा बिल्डिंग होता है, एक में होगा रिसर्च डिपार्टमेंट, तो एक में टेक्निकल डिपार्टमेंट, फंडामेंटल डिपार्टमेंट, रिस्क असेसमेंट, न्यूज डिपार्टमेंट, और एक होता है ट्रेडिंग फ्लोर जहां पे बहुत सारे ट्रेडर बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, वो भी एक स्क्रीन पे नहीं, 6 स्क्रीन पे। और इनका कैपिटल हजारों करोड़ में रहता है। इनके प्रॉफिट का मेन रीजन है ये कोई तुक्का नहीं लगाते, यानी कि ये लोग कोई गैम्बलिंग नहीं करते। जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलता है उसके बेस्ड पे ही ये ट्रेडिंग करते हैं। और अगर हम बात करें रिटेलर की, वो किसी भी टेलीग्राम, यूट्यूब या कोई रील से या कोई अपने दोस्त को पूछ के शेयर में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए इक्विटी से, उसके बाद आना है फ्यूचर पे, उसके बाद आपको आना है फॉरेक्स पे। जैसे कि आप कोई कार बिना सीखे चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही, वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग करेंगे बिना सीखे तो उसमें भी एक्सीडेंट होने की चांसेस है, यानी कि लॉस होने के चांसेस जरूर हैं। चलिए आप समझते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेडिंग होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडिंग, और थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग ये दोनों जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी कि ये लोग सेम डे ही बाय और सेल करते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि आज खरीदे और 6 महीने, साल भर, 10 साल बाद उसको बेचना। आपको अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपको इंट्राडे करना है या इन्वेस्टमेंट करना है या स्विंग ट्रेडिंग करनी है। मोस्टली रिटेलर इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी शेयर को बाय और सेल करना चालू कर देते हैं। कहीं पे भी टिप मिला, यानी कि अगर कोई मैसेज आया कि ये शेयर बाय कर लो, तो वो बिना सोचे समझे उसको बाय कर लेते हैं। ट्रेडिंग को वो लोग गैम्बलिंग समझ लेते हैं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इमोशन से नहीं लॉजिक से चलता है। इसमें आपको बहुत सारे एनालिसिस करने होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखना होता है कि कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसके मैनेजमेंट कैसे हैं, और उसके मेन रेशियोज जैसे कि अर्निंग रेशियो, सेल टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि पास्ट प्राइस के बेस पे अभी क्या प्राइस होने वाला है उसको एनालिसिस करना। इस एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज। ये सब एनालिसिस हमें हेल्प करते हैं कि शॉर्ट टर्म में प्राइस क्या प्रिडिक्ट करने वाला है। इस कोर्स में आपको पूरा सीखने मिलेगा कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, कैसे कोई स्टॉक को पिक किया जाता है, IPO क्या होता है, एक कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये सिर्फ एक इंट्रो था। पूरे कोर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।